यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिट हो रही है, कैक्टस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं सुहास कुलकर्णी फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पर। आज मैं जा रहा हूँ राजधेर फोर्ट। राजधेर किला नासिक डिस्ट्रिक्ट में चांदवड़ तालुका में है और यहाँ से अभी चांदवड़ है सिर्फ 4 किलोमीटर। चांदवड़ से लेफ्ट साइड में राजधेरवाड़ी गांव को एक रोड जाता है जो है 10 किलोमीटर चांदवड़ से। तो राजधेरवाड़ी ये राजधेर फोर्ट का बेस्ट विलेज है। चांदवड़ से राजधेरवाड़ी जाते समय रास्ते में ही ये इच्छा पूर्ति गणेश मंदिर है। इच्छा पूर्ति का मीनिंग होता है हम भगवान से जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। इस मंदिर का एरिया बहुत बड़ा है और दूर से आने वाले भक्तों को रहने के लिए यहाँ पर भक्त निवास भी है। राजधेर किला नासिक डिस्ट्रिक्ट में चांदवड़ तालुका में आता है। ये नासिक से 70 किलोमीटर और चांदवड़ से 10 किलोमीटर है। इसकी हाइट 1345 मीटर है। ट्रैक शुरू हो चुका है और ये मेरे पीछे है राजधेरवाड़ी और यहाँ से फोर्ट देखिए, अभी बहुत ऊपर जाना है। तो किले के ऊपर जाते समय आपको ये एक पत्थर दिखाई देगा, इसके ऊपर कुछ छोटी सी कार्विंग करके रखी है, कुछ भगवान की मूर्तियाँ है। ये जो पत्थर था पहले सीधा था तो किसी ने इसे नीचे गिरा दिया। तो यहाँ से अभी आगे ये फोर्ट है ऊपर। 11:30 बज चुके हैं सुबह के। इस बार थोड़ा सा लेट ट्रैक शुरू किया है। यहाँ का जो ट्रैक पाथ है ये नॉर्मल दिख रहा है, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है। यहाँ पर ओनियन की खेती यहाँ पर हो रही है। ये सब ओनियन है, जो आपको जितना भी ग्रीन कलर दिख रहा है सब ओनियन है। यहाँ मानसून में पानी रहता है यहाँ पर पूरा। ये सामने आपको जो 2 पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा माउंटेन दिख रहा है, 3 छोटे माउंटेन है और साइड में एक छोटा सा माउंटेन है, इसलिए इसे 3.5 रोडगा कहते हैं। और ये 3.5 रोडगा के साइड में जो फोर्ट दिख रहा है यह है चांदवड़ फोर्ट और यह है इंद्राई फोर्ट सामने। यहाँ से खानदेश शुरू होता है और सामने है धुले। यहाँ पर है सामने ही ये एक छोटी सी केव, यहाँ पर पानी भी है। सो ये जो वाटर है ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। सो यहाँ से ये लोहे की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम ऊपर आते हैं इस जगह पर और ये मेरे पीछे है स्टेयर्स। तो अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ पर है, दिखाई देता है यहाँ पर एक शिलालेख है। यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा है और ये मैसेज मैंने गूगल ट्रांसलेट पर ट्रांसलेट करके देखा है। तो ये लैंग्वेज जो है ये पर्शियन लैंग्वेज दिखाता है, लेकिन प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। सो अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस शिलालेख के ऊपर क्या लिखा है। सो ये जो किला है यादव काल के ज़माने से पहले से ही ये किला बनाया हुआ है और 1206 में यहाँ पर यादवों का शासन था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक करके इस किले को जीत लिया था। उसके बाद फारूक ने इस किले पर शासन किया। 1601 में खानदेश का सूबा मुगलों के पास था, इसलिए ये राजधेर किला भी मुगलों के अधीन था। बाद में ये किला भदगांव के रामजी पंत को आश्चर्यगढ़ पर मिले हुए जीत के बदले में सौंप दिया था। बखर में ऐसा लिखा हुआ है कि इस किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीत लिया था और कई सालों तक इस पर मराठाओं का शासन था। 1752 में जब भाल्की का एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में निज़ामों ने यह किला अंकाई टंकाई किले के साथ इस किले को पेशवाओं को सौंप दिया था। 1762 में माधवराव पेशवा ने इस किले को 10,000 ईयरली 10,000 रुपीज़ रेवेन्यू देकर विट्ठल शिवदेव को सौंप दिया था। 1764 में 40 गांव के पवार बंधु ने पेशवाओं के खिलाफ विद्रोह किया था और सेकंड बाजीराव ने इस विद्रोह को तोड़ने के लिए विट्ठलराव विंचुरकर को भेज दिया था 40 गांव पर इस विद्रोह को तोड़ने के लिए। आखिर में 15 अप्रैल 1818 में इस किले पर ब्रिटिश कर्नल प्रोथर ने अटैक करके इस किले को जीत लिया था। ये मेरे पीछे का नज़ारा देख लीजिए, खूबसूरत लैंडस्केप और यहाँ पर एक बरामदा बनाया हुआ है। यहाँ पर चलने के लिए इस तरह के नैरो पाथ बनाए हुए हैं, रॉक कट स्टेयर्स है। ये यादवकालीन लगते हैं क्योंकि पहाड़ को तोड़कर उस पर स्टेयर्स बनाना, ये जो टेक्निक थी ये यादवों की टेक्निक थी। सातवाहन काल शासन में और यादवों के ज़माने में इस तरह के स्टेयर्स बनाते थे।
किस तरह से इस पहाड़ को काट कर इसके अंदर ये केव बनाई है, क्योंकि बारिश का पानी जब आता है तो इसके अंदर स्टोर हो जाए और ये पीने लायक हो जाए। उस समय इस वाटर का यूज़ करते थे पीने के लिए। और यहाँ पर एक आउटलेट भी बनाया था, यहाँ पर एक आउटलेट बनाया हुआ है, जो वेस्ट पानी था वो यहाँ से जाता था, तो उस आउटलेट से पानी आकर यहाँ से फ्लो होता था। तो ये छोटा सा जो वाटर टैंक है अंदर, उसे सीता की नानी कहते हैं। यहाँ पर है महादेव का टेम्पल और ये दिखाई नहीं देता है। जब आप आते हैं इस रास्ते से, पैरेलल एक रोड है राइट साइड से, जब आते हैं आप तो यहाँ से ऊपर चढ़कर फिर राइट साइड में आना है, यहाँ से चढ़कर राइट साइड में आना है और फिर सामने दिखाई देता है ये छोटा सा टेम्पल। सो फोर्ट के नीचे से ही ये डॉग मेरे साथ है। सो यहाँ पर कैक्टस के पेड़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत ही फोर्टिफिकेशन बचा है अब इस किले का, और ये काफ़ी पुराना लग रहा है। 400 एक छोटा सा रास्ता है, रास्ता तो नहीं कह सकते इसे, ये नज़र रखने के लिए बनाया होगा, शत्रुओं पर नज़र रखने के लिए, या फिर यहाँ लेट कर शत्रुओं पर फायरिंग करते होंगे। सो इस किले का सबसे बड़ा वाटर टैंक यहाँ पर है, इस किले के बिल्कुल टॉप पर। और ये जो पानी है ये कभी स्टीम नहीं होता है। सो अभी 2:30 बजे है दोपहर के और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। और इस फोर्ट पर अगर आपको किसी भी फोर्ट पर जाना है, चाहे आप राजधेर फोर्ट पर आए या किसी भी फोर्ट पर आए, जुलाई से फरवरी तक आप किसी भी फोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। और मार्च से लेकर जून तक काफ़ी हीट रहती है। सो ये सिर के ऊपर सूरज रहता है और फोर्ट के ऊपर असेंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो अभी धीरे धीरे जो है समर बढ़ रहा है और जो ये हीट है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। सो अभी आपको आना है राजधेर फोर्ट देखने के लिए, तो फरवरी एंड तक आप आ सकते हैं। और इस समय मैं हूँ इस फोर्ट का जो एंड पॉइंट है, ये एक छोटा सा राजवाड़ा है यहाँ पर देखने के लिए, और ये इस फोर्ट का मेन अट्रैक्शन है। जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो यहाँ आने पर इस बिल्डिंग को देखकर खुश होते हैं। राजवाड़ा के सामने ही यहाँ पर ये फ्लैग लगा के रखा है और ये इस फोर्ट की ईस्ट साइड है और ये एंड पॉइंट है। इसके आगे कुछ नहीं है देखने के लिए। सो यहाँ पर अब मैं अपनी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।